ये देखिए किसान भाइयों, ये आपको मैं सुंडी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किसान भाइयों, ये टॉप बोरर की सुंडी है। ये आप देख सकते हो। यही किसान भाइयों किसान की दुश्मन है, जो कि गोब में घुसकर गोब को खा जाती है, ख़त्म कर देती है और किसान भाइयों को बहुत ही अधिक हानि होती है, उत्पादन में गिरावट होती है। तो किसान भाइयों, मैं तो यही कहता हूँ कि दवाई समय से लगाइए और 20 से 25 दिन कूदने मत दीजिए, क्योंकि कंपनी तो कहती है 30-35 दिन, लेकिन किसान भाइयों जब सुंडी अगर घुस जाती है और नुकसान होता है तो किसान भाइयों कंपनी वाले कुछ नहीं कर सकते। तो आप 20 से 25 दिन कूदने मत दीजिए, अपनी टाइम से दवाई लगाइए और अपने खेत को बचाइए। खासकर 0238 किसान भाइयों, 0238 में बहुत ही अधिक मात्रा में ये सुंडी लग रही है, सफ़ेद मक्खी का अटैक हो रहा है। और भी कई पौधे मैं दिखाऊंगा किसान भाइयों आपको। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। किसान साथियों, लास्ट स्प्रे जो मैंने कराई थी 5 अप्रैल को कराई थी इस पेडी में, 0238 गन्ना प्रजाति की पेडी है ये। और किसान भाइयों आज 3 मई है, मतलब कि अराउंड 27 से 28 दिन हो चुके हैं। मैं आज फिर दोबारा इसमें स्प्रे कराने आया हूँ, क्योंकि किसान भाइयों वैसे तो 20 से 25 दिन में स्प्रे करा देनी चाहिए, लेकिन मैं दिल्ली रहता हूँ और 2 दिन ही मैं यहाँ खेती करने आता हूँ। तो किसान भाइयों मैं दिखाता हूँ मैं इसमें क्या कीटनाशक लगा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, ग्रीनलैंड कंपनी की है ये कीटनाशक, बहुत ही अच्छा काम करती है। किसान भाइयों जितनी भी दवाई लगाओ सारी कंपनी की लगाओ, अच्छी कंपनी की दवाई लगाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें थायोमैक्सम 12.6% है और लैम्डा किसान भाइयों 9.5% है, जो कि बहुत ही शानदार साल्ट है किसान भाइयों। और किसान भाइयों मैं दूसरी दवाई लगा रहा हूँ ये, इसके साथ क्लोरोरांटिलिप्रोल इसमें साल्ट है, जो कि किसान भाइयों क्रोजन में मिलता है। और ये सैसी आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, इसमें से आप 150 ml 5 बीघे के लिए ले सकते हो। क्रोजन का अगर मैं रेट बताऊँ किसान भाइयों 1600-1700 रुपये की आती है और 150 ml 5 बीघे में आप डाल सकते हो। इसमें 1 लीटर आता है किसान भाइयों, कम से कम ये सैसे आप 40 से 45 बीघे में आप डाल सकते हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट है किसान भाइयों और बिल्कुल जेन्युइन दवाई है ये। और जो इसमें क्रोजन का जो साल्ट होता है वही साल्ट इसमें है किसान भाइयों। और इसके साथ जो हम ले रहे हैं किसान भाइयों NPK 1919 श्री राम कंपनी का है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और ये किसान भाइयों हमने अपने 0238 गन्ना पेडी में स्प्रे करानी चालू कर दी है। किसान भाइयों जब भी हमें स्प्रे कराई कीटनाशक की वो हमें शाम के टाइम करानी चाहिए। किसान भाइयों शाम को स्प्रे कराने का ये लाभ होता है कि जो पत्तियों पर पानी पड़ता है वो पत्तियाँ उस पानी को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि वो पत्ती इतनी जहरीली हो जाती है कि कोई भी सफ़ेद मक्खी उस पर नहीं बैठेगी। और उसके बाद फिर शाम को ओस भी पड़ती है। और यदि बारिश भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों, 2 घंटे अगर दवाई लगने के 2 घंटे बाद यदि बारिश भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों, जब तक हमारी ईख की जो पत्ती होती है वो उसको अवशोषित कर लेती है। तो शाम के टाइम ज़रूर हमें स्प्रे करानी चाहिए। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, एक इसमें ये चीज़ भी होती है कि महीने में अंधेरी और चांदनी रात होती है, और यदि हम अंधेरी रात में स्प्रे कराए तो बहुत अधिक लाभ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो ये सफ़ेद मक्खी होती है नर और मादा, ये किसान भाइयों अंधेरी रात में ही मिलन होता है इनका, और मिलन होने के बाद ही ये पेडी गन्ना में या पौध गन्ने में पत्तियों के नीचे ये अंडा देती है। आपने देखा होगा जो गोब होती है, गोब की नीचे की तीसरी पत्ती जो होती है उसके नीचे आपको बहुत बार देखा होगा झिल्ली सी बनी मिलती है आपको। तो वो झिल्ली जो किसान भाइयों वो होती है, उसमें अंडे होते हैं सफ़ेद मक्खी के, और वे अंडे किसान भाइयों 7 दिन के अंदर अंदर उनमें से लावा निकल जाता है। और हवा का जो झोंका होता है, हवा के झोंके की तरफ उसमें से जो सुंडियाँ निकलती है किसान भाइयों, पूरा लावा वो पूरे खेत में फैल जाता है और सिर्फ हफ्ते 10 दिन में वो गोब तक पहुंच जाता है।
और गोब में पहुंचने के बाद किसान भाइयों फिर उस गन्ने को खेत को कोई नहीं बचा सकता। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि गोब में हमारे सुंडी लगी हुई है और गोब सूख चुकी है, क्या कोई दवाई बता दो। तो किसान भाइयों इसका कोई दवा नहीं है। एक बार अगर गोब में अगर किसी भी तरह की अगर सुंडी पहुंच गई और गोब सूख गई तो ये मान के चलो वो पौधा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। वो पौधा सिर्फ आपका वहीं फूल लेगा तो या फुटाव चल जाएगा उसमें, लेकिन उसकी बढ़त रुक गई है किसान भाइयों, बढ़त नहीं होगी उसमें। तो किसान भाइयों दवाई का सही टाइम से प्रयोग कीजिए। अगर हम सही टाइम पे 20 से 21 दिन में या 25 दिन में हम स्प्रे करा रहे हैं तो हमारा जो गन्ना है वो बिल्कुल रोग से मुक्त रहेगा, कोई बिल्कुल निरोगी रहेगा, कोई भी इसमें चोटी बेधक या टॉप बोरर या फंगस कुछ भी नहीं लगेगा अगर हम टाइम से दवाई लगाएंगे। और किसान भाइयों जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया आपको, थायोलैम्डा किसान भाइयों बहुत ही शानदार दवाई है, क्योंकि ये एकदम से एक्शन करती है। अगर पत्तियों पे कहीं पे भी अगर अंडा भी है तो उस अंडे को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, या कोई मक्खी हो, मक्खी बिल्कुल नहीं बैठेगी आपकी पत्तियों पे, एकदम से ये एक्शन करती है। और साथ में किसान भाइयों जो मैंने आपको कोलोजन वाली जो बोतल दिखाई है, कोलोजन का आपको सबको पता ही है, बहुत ही शानदार रिजल्ट होता है। और ये जो मैंने 1 लीटर की बोतल बताई है किसान भाइयों, इसमें वही साल्ट होता है जो कोलोजन में होता है। बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। और मैं अब की बार ये मैंने जो लिया किसान भाइयों मनोज राजपूत जी से ली है, और मनोज राजपूत जी ने मुझे 1 लीटर की बोतल दी है किसान भाइयों। और ये बोतल मैंने किसान भाइयों 4000 रुपये की ली है भाई से। और 150 ml आप इसमें 5 बीघे में डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों इसमें। और आपके खेत में ना तो कोई सुंडी रहेगी ना कोई मक्खी रहेगी। और 20 से 25 दिन में, वैसे तो इसका 35 से 40 दिन का रिजल्ट होता है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों 20 से 25 दिन में आप स्प्रे कराते रहिए, क्योंकि किसान भाइयों गन्ने के खेत में तरह तरह के रोग आते रहते हैं। और ये दोनों मिश्रण अगर आप लगाते हो दवाई का तो ये हर तरह के रोग को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। तो किसान भाइयों समय पर दवाई लगाइए, जिससे कि आपके गन्ने के खेत में कोई रोग ना आए, कोई सफ़ेद मक्खी ना आए और कोई सुंडी ना आए, किसी भी तरह का रोग ना आए किसान भाइयों। और साथ में आप NPK वगैरह लगाते रहिए। और यदि फंगस आया हुआ है तो फंगस की दवाई भी आप लगा सकते हो कीटनाशक के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान भाइयों के साथ। और जो दूसरे किसान भाई आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उनको तभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वो और यदि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों जय हिंद जय भारत।